सीताराम, ये महाराज जी की कुटिया का रास्ता है। चलिए महाराज जी, अपनी कुटिया तक आप लिवा कर चलिए, ताकि हमारे दर्शक और हमारे YouTube वाले भाई यहाँ आकर महाराज जी की मदद करें। तो हमारे दर्शक देखिए, ऐसा कुछ महाराज जी की कुटिया का रास्ता है। अब ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा हमारे साधु संतों की मदद होगी। और महाराज जी का मोबाइल नंबर भी मेरे पास है, क्योंकि मैं स्क्रीन में नंबर नहीं डालूँगा, नहीं तो वो आप क्या है, दिन भर फ़ोन आते हैं, उससे साधुओं की साधना डिस्टर्ब होती है। तो जिन भी दर्शक को महाराज जी की मदद करना हो, मुझसे मोबाइल नंबर आप महाराज जी का ले सकते हैं। अमृतधारा घाट है। अच्छा जी जी, अमृतधारा घाट है। और ये देखिए बाएं हाथ को कुटिया। हाँ जी जी, मैं महाराज जी पूरा रास्ता बता दूंगा, आप चिंता मत करो। पूरे लोगों से, दर्शकों से, और हमारे यूट्यूबर जो भाई हैं ना, हमारे नए नए लड़के तैयार हैं, वो भी अभी आपके पास आएंगे। ये देखिए, ऐसा कुछ महाराज जी की कुटिया का दृश्य है। अफसर हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में, उन्होंने महाराज जी को बक्सा दान किया, जाली दान किया और तिरपाल दान किया। धन्य है, धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि महाराज जी को वाकई मदद की ज़रूरत थी। और महाराज जी के पास 6 दिन का राशन है मात्र, अधिकतम। देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया के चारों तरफ। महाराज जी के पास राशन भी ख़त्म है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दर्शक और हमारे YouTube वाले भाई महाराज जी के पास आएँ, महाराज जी का सत्संग लें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा महाराज जी की मदद हो, महाराज जी की कुटिया बन जाए, महाराज जी के लिए गद्दा आ जाए, गैस आ जाए, महाराज जी को सौर ऊर्जा आ जाए, महाराज जी को एक घड़ा आ जाए, पूरा गृहस्थी का सामान हो जाए, ताकि ये हमारे साधु संत हमारे भगवान हैं, हमारा मुकुट है, ताकि हमारे साधु संत एक सम्मान की ज़िंदगी जिएं इन जंगलों में। यही तो सनातन है। मुझे तो क्या कहूँ, बहुत दुख होता है जब मैं किसी साधु संत को इस तरह जंगल में खुले आसमान में बैठे देखता हूँ, लेकिन क्या करूँ, जितना सक्षम हूँ करता हूँ। सीताराम। दर्शकों सीताराम, ये देखिए महाराज जी की कुटिया तक कार आ जाती है। ये देखिए मेरी कार आ गई महाराज जी की कुटिया तक। और मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ लखनऊ के पटेल जी को, जिन्होंने महाराज जी को बक्सा दान किया और महाराज जी की कुटिया भी बनवाना चाहते हैं। यह देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है कुटिया के चारों तरफ का। ये पूरा जंगल ही है। मैं 3 किलोमीटर अंदर जंगल के अंदर घुसकर हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं इस जंगल के अंदर भी कार आ जाती है। आपके सामने है। अभी महाराज जी से हम सत्संग भी सुनवाऊँगा आपको, धर्म और ज्ञान की बातें सीखेंगे। देखिए, ये महाराज जी का यहाँ पे तसला रखा हुआ है, ये सौर ऊर्जा प्लेट है। और देखिए, इसी खुले आसमान में महाराज जी रहते हैं। कोई देखिए ना गृहस्थी रखने के लिए कोई सामान नहीं था, ये बिखरा पड़ा था। तो मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ लखनऊ वाले पटेल जी का, जिन्होंने महाराज जी को बक्सा दान किया। और उनके देखिए महाराज जी का एकदम खुला सामान रखा हुआ। अभी हम पूरा सामान महाराज जी का बक्सा के अंदर रखेंगे। और बक्सा भी इतना मजबूत है कि महाराज जी चाहें तो इस बक्से के ऊपर सो सकते हैं। ये बक्सा एकदम मजबूत है, पूरा लोहा है। महाराज जी दोनों लोग आप बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा बक्सा का, एकदम मजबूत बक्सा है। जैसा कि आप देखिए, हम लोग जो दान भी करते हैं ना, तो अच्छी चीज़ देते हैं साधु संतों को। मैं उनको भी, देने वालों को भी बता देता हूँ कि आपको देना है तो आप अच्छा दो। ये बक्से में 2 महात्मा आराम से लेट भी सकते हैं। बैठ जाइए महाराज जी, आप भी बैठो। है, एक भी दब तो नहीं रहा। तो मेरा अपने दर्शकों से भी अनुरोध है कि जो भी साधु संतों को आप लोग दान करें तो मजबूत से दान करें। अभी आपको जाली दिखाऊंगा, तो जाली 6 फीट की है, स्टील की जाली है। क्योंकि जाली देते तो हैं तो 4 फुट की दे देते हैं, कोई मतलब नहीं उस जाली का देने का। और तिरपाल भी अभी आपको दिखाऊंगा, बहुत मजबूत है, कार के अंदर है। महाराज दर्शकों देखिए, यह जाली है, यह जाली की लंबाई 6 फीट है और यह जाली 50 फीट की है, जिसमें महाराज जी की कुटिया बन जाएगी। और तिरपाल भी इतनी ही बड़ी है, 50 से 60 फीट है। देखिए आप जाली की लंबाई। महाराज जी जरा खड़े हो जाइए। 6 फीट है ना,
तो जो भी दान दाता है, अगर उनको जाली देना ही है साधु संतों को, तो 6 फीट वाली दिया करें, हमारी लंबाई 6 फीट। क्योंकि 3 फीट 2 फीट वाली जाली में कुटिया निर्माण नहीं होता। तिरपाल निकालिए महाराज जी। और ये सब मैं नहीं दे रहा हूँ महाराज जी, ये लखनऊ विश्वविद्यालय में अफसर हैं पटेल जी, उन्होंने बहुत पूछने पर अपना नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा जाओ महाराज जी को सेवा करो। चलो धन्यवाद। उन्होंने ही सब भेजा है, मेरा कुछ नहीं महाराज जी। ये तिरपाल भी महाराज जी 60 फीट है, मोटी वाली है। ठीक है, ऐसे ही चलो आगे, आगे चलो। इधर है सब। फिर हम सामान रख दिया। इधर से देखिए हमारे साधु संत ऐसे जंगल में सामान रखा रहता है और उसको 24 घंटे ताकना पड़ता है। ऐसे रहते हैं हमारे ऋषि मुनि उन जंगलों में। कोई दे रहा है ठीक है, नहीं दे रहा है तब भी ठीक है। वो किसी से कुछ कहेंगे नहीं, किसी से कुछ मांगते नहीं। अपना दे। जी जी, मैंने इन महाराज जी की पीड़ा, लखनऊ के हमारे बड़े भाई हैं पटेल जी, जो लखनऊ विश्वविद्यालय में अफसर हैं, मैं उनको जानकारी दिया कि एक महात्मा खुले आसमान में बैठे हैं। ठीक है, समय पे। हाँ, और कुछ सामान फिर बाद। चलो धन्यवाद, सामान हमारा फिर सुरक्षित हो गया। आओ महाराज जी खाइए आप। बस बस बस, हम इतना ही खाएंगे, दाढ़ में दर्द होता है। कर्म फल यही जो अभी आपको थोड़ा सा दर्शाया था कि किसी के बीच में दलाली लेना, या कि बीच में मतलब किसी को धोखा देना, या वादा करके मतलब धोखा दे देना, या किसी की बुराई करना, ये सब कर्म फल के विपरीत है। इनसे सब ये सब बुरे कर्म हैं। अच्छे कर्म वही होते हैं कि जो जहाँ तक कर सके किसी की भलाई कर सके, किसी को सही रास्ता बताए, दर्शकों को सही रास्ता बताए, और क्या नाम संतों तक लोग दर्शक पहुँचें। कोई कोई संत ऐसे पड़े हैं कि जिनके पास दर्शक नहीं पहुँच पाते हैं, और तमाम तरह के संत हैं। मान लो कोई किसी के पास कोई साधन नहीं है, वो पड़े हैं, उनके पास नहीं कोई पहुँच पाते हैं, तो कुछ लोग रास्ता नहीं बताते हैं या मतलब दर्शाते नहीं। तो ये सब नहीं करना चाहिए, सबके साथ भलाई करनी चाहिए, कर्म अच्छे करना चाहिए, अच्छी बात सीखनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, और सबके साथ भला करना चाहिए। यही ये कर्म फलदायक है। ऐसे लोगों को उनका सदा हमारा संतों का सबका आशीर्वाद रहेगा। जो लोग सेवा करते हैं घर बैठे करें, चाहे वो चल कर करें, जैसे भी करें, सब महान हैं, और सबको परमात्मा खूब सुखी रखे, खूब संपन्न रखे। से बक्सा हो ही गया है। हाँ, अब खाली ये है कि दीमक लग जाती है, कभी कभी इछी बिछी आ जाती है नीचे, हाँ, तो मतलब बिस्तर के को नीचे निकल जाती हैं कहीं कुछ। जैसे गद्दा अद्दा हो तो वो फोम वाला जो होता नहीं, तो 1-2 गद्दा हो तो काम हमसे भी चल जाएगा। और हाल फिलहाल में सूर्य ऊर्जा है, लेकिन बैटरी छोटी है। सही, ये बिल्कुल छोटी बैटरी। हाँ बिल्कुल छोटी बैटरी है। अगर ये 12 वाली होती तो थोड़ा काम अच्छा करने लगता है, एक बल्ब जलता रहता है, थोड़ा सा हल्का डाउन। और बाकी ओढ़ने बिछाने की तो है जैसी थोड़ी बहुत व्यवस्था। एक थोड़ा मजबूत कमर है, 2 हल्के हैं, तो बिछा लेते हैं, ओढ़ लेते हैं दोनों लोग। तो आप जमीन में ही लेटते हैं? ज़मीन में लेटते हैं यहाँ, और कहाँ, और क्या ऐसे ही। महाराज यहाँ
हाँ, ज़मीन में लेटते हैं। बस ज़मीने का बैठना, ज़मीने का रहना, ज़मीने का खाना, सब कुछ ज़मीने में है। ज़मीने में सामान रखा था, अब आपने दया कर दी, नहीं, किसी मैं मालिक ने दया कर दी। महाराज जी, मैंने थोड़ा उनको धन्यवाद कहिए। लखनऊ के पटेल जी हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय में कोई अफसर हैं, उन्होंने आपको बक्सा दान किया है, जाली दान किया है, तिरपाल दान किया ठीक है। ठीक, पटेल साहब को धन्यवाद है, और उनका परिवार खूब सदा सुखी परिवार रहे, फरे फूले खूब, गंगा जमुना में जैसे जल बढ़े तैसे उनका परिवार बढ़े, उनका नाम बढ़े। और उनका दान भी महाराज जी सही जगह हुआ है। दान सही जगह हुआ, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ दान हुआ है। जी जी, है ना, जहाँ दान की ज़रूरत थी वहाँ दान हुआ है, ठाकुर जी की तो कृपा। अभी महाराज जी सामग्री कितने दिन के लिए आपके पास? सामग्री अब है 2-4-6 दिन के लिए है। 6 दिन के लिए। हाँ, 6 दिन के लिए लमसम हो जाएगी। तो महाराज जी कंबल तो आपके पास एक ही है, फिर एक कंबल में दोनों लोग कैसे? एक में दोनों लोग फिर क्या करें, अब महात्मा है तो साथ में फिर लेटा लेते हैं। एक कंबल से हो जाता है महाराज जी? एक जो 2 पतले वाले उनको बिछा लेते हैं, और ये मोटा वाला उड़ लेते हैं दोनों लोग। सिंगल है, डबल नहीं है, डबल बेड का नहीं, सिंगल वाला है तो एक ही लोग लागे, लेकिन वो फिर गुजारा तो करना ही पड़ता है। और आप लोग देखिए महाराज जी का गृहस्थी का भी कोई कि ये खाना बनाने का सामान नहीं है। खास नहीं है, 2-3 थाली हैं, और एक पतीली है, भगोना है, बस गिलास है, तवा है, चिमटा है। अच्छा, तो महाराज जी जैसे बारिश हो जाती है तो अब बारिश में कोई उपाय नहीं था, यहीं बैठे रहते, कहाँ जाते। अब वो तो मालिक की और इच्छा खाना है। जैसे महाराज जी लकड़ी नहीं जिस दिन होगी तो फिर खाना कैसे बनाएंगे? अब खाना लकड़ी नहीं होगी तो फिर भी नहीं छून के लाएंगे, तभी बनाएंगे। तो गर्मी तो ठीक है, लेकिन बरसात में तो बरसात में तो हाँ मुसीबत तो होगी। बरसात में तो खाना जब लकड़ी भीग जाएगी, किसी दिन होगी भी नहीं, तो फिर ऐसे ही काटना पड़ेगा। जब जलेगी आग तभी बनेगा। बस इतनी दिक्कत ज़्यादा है कि रात में जो है बीछी ज़्यादा निकलती रहती हैं, सांप आप भी निकल जाते हैं, मगर खलजार ज़्यादा है, तो खलजार की वजह से जो है सांप आप भी आ जाते हैं। बीछी तो रोज़ ही मिलती हैं, एक दो रोज़ चिमटा में पकड़ के मैं दूर भगाने जाता हूँ, मारता नहीं उनको। वो हमको नहीं मारती हैं तो हम उनको नहीं मारते। हम क्यों मारें, उनका तो काम भी है मारने का, लेकिन मेरा काम नहीं मारने का। तो रोज ही आती हैं। रोज़ 1-2 मिलती, रोज़। तो कहीं जैसे अब ऐसे बैठे, कहो इसी के नीचे बैठी हो, तो जब इसको उठे जहाँ देखा तो फिर उठा के फिर पकड़ के फेंक आते, चिमटा में दबा के। अब भाई भगवान के जीव वो भी बनाए हैं, तो संतों का काम तो नहीं है अपराध करना, और उनका तो काम है डंक मारना। तो मारते नहीं, कभी कभी कहो दब के मर ही जाए, जब सो रहे मतलब आराम जैसे करवट वरवट ली कहो नीचे दबी हो तो मर ही जाए बिस्तर के नीचे। दीमक ज़्यादा नुकसान करती, तो रात भर लेटो तो नीचे दीमक लग जाती। जी जी महाराज जी, अभी ये आपका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होगा तो ज़रूर हमारे दर्शक मदद को आगे आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका ईश्वर ने चाहा तो साहब 1-2 महीने में, चूँकि अभी आप तो संभव नहीं है, ठीक ठीक। लेकिन धीरे से आपकी फर्श भी और आपका ये फोल्डिंग वाला पलंग गद्दा, ये सब हम दर्शक सब सुनेंगे ठीक ठीक। और ज़रूर मदद के लिए आगे आएंगे महाराज जी। धन्यवाद हो सबके लिए। हमारा तो यही कहना है कि सब पूरे विश्व का कल्याण हो, और सबका भला हो, जिनने भेजा उनका भी भला हो, जिनने मेहनत करके यहाँ पहुँचाया उनका सबसे ज़्यादा भला हो। और देखिए यहाँ तक कार आ जाती है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आपको महाराज जी से मिलना हो तो अनसुईया मोड़ के अंदर अमृत धारा के जस्ट ऊपर ही महाराज जी रहते हैं। महाराज जी 1 किलोमीटर नहीं है, 3 किलोमीटर है अनसुईया मोड़ से। हाँ, मेन रोड से 3 किलोमीटर है, अंदर जंगल घुसना है। आप हाँ हाँ, अब हम तो इतना ही अंदाजते थे, नहीं 3 किलोमीटर है अंदर। जी जी। हाँ। तो आप लोग डायरेक्ट भी महाराज जी के पास आ सकते हैं। और देखिए महाराज जी की बैटरी बहुत छोटी सी है, ये नाम मात्र के लिए बैटरी है। हाँ, इसी से काम चलता है।
जी 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 जी। धर्म का रास्ता तो देखो कई तरीके से लोग मानते हैं, लेकिन धर्म तो ये है कि किसी के साथ गलत न करो, किसी के साथ अच्छा करो और बुरे का साथ न दो, धोखा न करो, छल न करो, कपट न करो, झूठ न बोलो, चुगली न करो, बुराई न करो। तो ये धर्म का रास्ता है। और परमार्थ का रास्ता है, तो परमार्थ का रास्ता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही वो सर्वोपरि ज्ञान है जो प्राणी को भवसागर से पार करता है। तो जब आत्मज्ञान होगा तो वो तो धर्म ही पे चलेगा, वो अधर्म का कार्य ही नहीं कर सकता। और जो आत्मज्ञान से वंचित हैं, तो वो जैसे कि जिसके गुरु मतलब जो ज्ञान दिए हैं और जिस तरीके का अपना तप करते हैं, तो वो अपने शिष्यों को उसी तरीके से ज्ञान देते हैं। कोई मंत्र के द्वारा, कोई नाम के द्वारा, कोई जप के द्वारा, कोई किसी के द्वारा। लेकिन हम लोगों का आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान का मार्ग है। और धर्म का रास्ता तो यही है कि जितना कर सको भला करो। कहा गया कि अगर भला भी ना कर सको तो फिर बुरा भी ना करो। कि भला किसी का कर ना सके तो बुरा किसी का मत करना, और फूल अगर बन के रह ना सके तो कांटे बनकर मत रहना, है ना। लेकिन अब ये तो खासियत आप जानते हैं खूब, मान लो इतने सामर्थ्य तो हैं ही हैं कि आदमी के अंदर ये भलाई बुराई अगर निकल जाए तो वो तो पवित्र हो जाता है जी जी। है ना। यही तो गंदगी है, और क्या है। भलाई बुराइयाँ यही गंदगी है। ये अगर दिल के अंदर से निकल जाएं तो वो तो संत ऐसे भी हो गया, खाली कपड़े ही से थोड़ी संत हो जाता। महाराज जी, मैं अंदर की बात बता दूं, भगवान के जंगल में बैठा हूँ मैं, तो जब आपको देखा तो लग रहा है मैं साक्षात ईश्वर के दर्शन कर रहा हूँ। ये मतलब सच है महाराज जी। सही है, सही है। आप में वो मुझे दिखता है, किसी को नहीं दिखता वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई किसी ने ईश्वर को ने आप देखा तो आपको देख ले यहाँ आके। एक से बढ़कर एक संत है हमारे। सही बात है। परमात्मा से डोर लगी रहे सुख है, जी जी। डोर अलग हुई तो दुख है। सुख सिर्फ सुमरन और ध्यान में है, जी जी। और कोई सुख नहीं। महाराज जी, मन बड़ा भटकाऊ है, वो परमात्मा में लगने नहीं देता। मन ऐसा है कि मन ये विषयों में फैला हुआ है। जन्म लेते ही संसार की जो संसार को देखा, भाई बंधु रिश्तेदारों को देखा, प्रेमियों को देखा, दोस्तों को देखा, मित्रों को देखा, सब वही भर गए इस घड़े के अंदर। अब वो संसार भरा हुआ है, इसीलिए मन इतना चंचल हो गया है। और मन बिना ज्ञान के ये नहीं शांत रह सकता है। तो मन के शांत के लिए ही आत्मज्ञान की ज़रूरत है। नहीं तो मन तो तब तो बहुत तरीके से लोग करते हैं। किसी किसी के क्रोध भरा है, किसी के अहंकार भरा है, तो किसी को कुछ न कुछ विकार लगे हुए हैं। लेकिन ये 5 भूत होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इनसे बचने के लिए सिर्फ इनकी एक विनती और पूजा ही से ये रुकते हैं। अगर कोई सोचे कि इनको मैं मार लूं तो असंभव है। जब तक वो गुरु को समर्पण नहीं करेगा तब तक ये नहीं मार सकते, और न ये रुक सकते हैं। ये तो नचाए नचाए घूमेंगे। तो मन तभी शांत होता है जब प्राणी के अंदर परमात्मा की ओर ज़्यादा लहर उठने लगती है, तो ये मन बदल जाता। मन 2 प्रकार का होता है जी। एक संसारी, एक ब्रह्मांडी। जी। आप संसार का काम करेंगे तो संसारी मन से काम करेंगे, और परमात्मा का काम करेंगे तो ब्रह्मांडी मन से काम करेंगे। तो अब जितना आप काम कर सकें परमार्थ की तरफ, तो वो उतना ब्रह्मांडी मन काम करेगा। तो मन शांत, ये संसारी मन शांत हो जाएगा। जी जी। तो मन ऐसे शांत होता है। जितना परमार्थ का काम अधिक और उधर ध्यान अधिक, तो आपका ब्रह्मांडी मन काम कर रहा है। वो मान जाता है, तब ये मानता है
और जब ये मन से काम करते हैं तो फिर वो ये मन चलायमान ज़्यादा है, ज़्यादा तेज़ी चलने लगता है, जी तो उलझन करता है, गुस्सा बढ़ाता है, टेंशन लाता है, तमाम उलझनें पैदा कर देता है कि फिर प्राणी को दुख ही दुख दिखाई देता है, सुख नहीं मिलता। जी जी ये सब मन की चाल है। जी जी तो दोस्त तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि पितृदोष में अब आप विचार करिए कि पितृदोष होता क्या है ना। जैसे उसने कौन कौन से दोष बताए? 3 दोस्त बताए थे महाराज जी, नाम याद नहीं मुझे। अच्छा अच्छा, तो हम तो कोई दोष नहीं मानते, खाली पिता की अवहेलना नहीं कोई करे, पिता को भगवान की तरह से माने। और पहली बात तो भगवान ही माता पिता हैं ही हैं, पहले पिता माता पिता ही भगवान हैं, तो उनमें दोष काहे का है? ये वो पहले भगवान हैं जिनने जन्म दिया, तो फिर वो उनमें दोष काहे का रह गया? विचार करिए, है नहीं। दूसरा भगवान यहाँ माता पिता के अलावा तीसरा है गुरु, जो जी गुरु का काम है कि संसार से मोड़कर प्राणी को और परमार्थ में जोड़ के और उसको आगे बढ़ा दे। जी जी और फिर परम पिता पार ब्रह्म जो हैं वो तो सबका पालन पोषण करते हैं, सारी दुनिया सारी सृष्टि सारा सब कुछ उन्हीं का रचाया जी जी है नहीं। जी तो गुरु का काम है कि यहाँ से संसार से मोड़ करके प्राणी को उन परमात्मा में जोड़ दे जिनकी सारी काया माया है। जी जी ये गुरु का काम, इसलिए तीसरा भगवान गुरु है। और चौथा परमपिता परमात्मा जो सबका मालिक है, घट घट का वासी है, हर जीव में उपस्थित है, जिसके कारण ये सब धरा चल रही है। रह करके अगर वो करना चाहे गृहस्थी में तो वो गुरु की बिना मतलब गुरु ज्ञान लिए जैसा उसे गुरु बनाना हो, चाहे आत्मज्ञानी चाहे वाचक ज्ञानी, ठीक है, तो मतलब जैसे पे उसको विश्वास हो प्राणी को, तो वो बिना गुरु के कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता, जपे चाहे कोई, तो उसका लाभ नहीं उसे मिलता। चाहे किसी का मंत्र मिले, चाहे जो भी इष्ट वो पूजना चाहे, चाहे हनुमान जी को पूजना चाहे, राम जी को पूजना चाहे, कृष्ण जी को पूजना चाहे, या मतलब राधा जी को पूजना चाहे, शंकर जी को पूजना चाहे, विष्णु जी को पूजना चाहे, जिस भी इष्ट को पूजना चाहे तो उसको उसी लाइन का गुरु पकड़ना पड़ेगा, उससे गुरु विद्या लेनी पड़ेगी, तब वो मंत्र सिद्ध होता है, तब उसको लाभ मिलता है। जिसे सतमार्ग में जाना है तो वो आत्मज्ञानी गुरु ढूंढेगा, क्योंकि आत्मज्ञान ही सर्वोपर है, मुक्ति का मार्ग आत्मज्ञान है। बिना आत्मज्ञान के मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, बिना आत्मज्ञान के ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। महाराज जी आत्मज्ञान है क्या, कुछ संक्षेप में? आत्मज्ञान देखो, आपको इशारा में बताते हैं, 4 राम की व्याख्या की है महापुरुषों ने, है ना। तो बताया कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, ठीक है, 4 राम हो गए। तो यहाँ सबसे श्रेष्ठ बताया आत्म राम को, जो आत्मा राम है, सबके शरीर में विराजमान है ना, घट घट में वास है उनका। और ये है आत्मज्ञान का मार्ग, जो अपने स्वरूप को जानना, अपने को पहचानना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कैसा मेरा रूप है, इसमें कौन बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, इस चीज़ का जब तक किसी को अनुभव नहीं तो उसका मनुष्य जन्म लेना व्यर्थ है। अच्छा जी जी ठीक है, जब मनुष्य सारी दुनिया को तो जान रहा लेकिन अपने बारे में कुछ भी नहीं जान रहा, उसे अपना कुछ पता नहीं है, तो फिर उसका जन्म व्यर्थ है। ये आत्मज्ञान है, सब कुछ अपने भीतर ही जान लेना, अपने अंदर ही जान लेना, अपने अंदर का साक्षात्कार हो जाना, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मा का साक्षात्कार, अपना स्वरूप को पहचानना, अपने स्वरूप के दर्शन पाना,
इसको जानना, इसको पहचानना, ये आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है। जो गुरु ऐसा करा दे तो वही आत्मज्ञानी गुरु होता है और वही वहाँ तक का बोध करा सकता है। जी महाराज जी। और महाराज जी, इस फकीरी में भी आप प्रसन्न हैं? फकीरी में तो सबसे बड़ा आनंद है। जो फकीरी में आनंद है वो किसी चीज़ में आनंद नहीं। कितने जन्म बीत गए होंगे, कितने परिवार बने होंगे, कौन कौन सी योनि में गए होंगे, कहाँ कहाँ भटके होंगे, कहाँ कहाँ ठोकर खाई होंगी, किन्ने भाला मारे हुए, किन्ने कटिया फंसाई हुई है, कितनी बार मारा होगा, किसी बार तोड़ा होगा, कितने सहन कर कर के ये मनुष्य जन्म मिला। अगर ये भी धोखे से निकल गया तो फिर कब फकीर बनोगे। इसलिए सबसे बड़ा आनंद फकीरी में है, क्योंकि ये मौका निकल ना जाए, है ना। जी जी। मनुष्य 84 लाख की लास्ट सीढ़ी है। जो मनुष्य की रचना हुई 84 लाख योनि में प्राणी जीव जो है जन्म लेते मरते लास्ट में मनुष्य जन्म पाता है। कब यहाँ से पार हो जा और चाहे फिर डूब जा। अगर ना पार हो पाया तो फिर 84 में जाना है, फिर कितना भ्रमण करेगा। और अगर जो पार हो गया तो इसी योनि से फिर वो निकल भी सकता है। अगर ना भी पार हो पाएगा तो इतना पावर तो बन ही जाएगा कि बार बार मनुष्य तन फिर मिल जाएगा। जैसे किसी महाजन से 50 लाख कोई कर्ज ले आए, ठीक है, और 50 साल उसे दिखाई न दे, और 50 साल के बाद जाए भैया हमको 50 लाख और दे दो, तो ईमानदारी से बताना वो कितना देगा और कितनी खुशामद करेगा। पहले तो बौखला उधेल लेगा, हैं। तो ऐसे ही भगवान से भी तो मनुष्य जन्म के लिए प्रार्थना करके ये मांगा है कि मैं तुम्हारा ध्यान करूं। वादा तो यही किया प्राणी ने। अब यहाँ वो दूसरे कार्य कर रहा है, भगवान से कोई मतलब नहीं। तो क्या भगवान दोबारा जन्म दे देंगे मनुष्य तन में? वहाँ तो नियम चलता है कि जो कर्ज लेके आए, श्वास रतन धन ये कर्ज है, तो इसका जब तुमने कुछ अदा नहीं किया तो दोबारा कहाँ से मिलेगा? मिलेगा तो दंड मिलेगा, तो अन्य योनियों में भेज दिया जाएगा। क्योंकि वादा किया सिर्फ हरि भजन का, लेकिन फिर भी हरि ने 2 काम दिए। हरि का भजन पेट का धंधा, जाए बराबर न करे तो आँखिन का अंधा। तो प्राणी कर रहा है सबसे ज़्यादा संसार का काम, और परमार्थ का काम तो 2 मिनट को किसी किसी को टाइम नहीं। कोई तो कभी नामे नहीं लेते। कथा होती हो तो बगल से निकल जाते, भागवत होती हो तो सुनने ही नहीं जाते कि हमें समय ही नहीं। सत्संग होता तो कहीं देखिए संतों का वहाँ संगम होगा तो 4 लोग इकट्ठे होंगे सुनने वाले। तो ऐसा हो रहा, तो यही तो कलयुग का प्रभाव है। इसीलिए तो प्राणी ज़्यादातर दुखी हो रहा है, भटक रहा है। तो भगवान की ओर जो अधिक है, जो परमात्मा की ओर अधिक है, उनको सुख है। अब आप रोज संतों से मिलते हैं, आपको कितना सुख मिलता होगा जिस समय संतों से बैठते होंगे, बात करते होंगे। यही तो आनंद है। अब इतने टाइम ना बच्चों की चिंता है, ना अपने धन की चिंता है, ना तिजोरी की चिंता है, ना किसी चीज़ की चिंता है। स्वतंत्र अपना आनंद ले रहे, आप भी ले रहे, हमको भी आनंद आ रहा है ना। यही सुख है, यही आनंद है।